तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर के लाख धन्यवाद देते हैं, आज का विशेष दिन हम सबों को देखने दिया। और इस तरह से आज के दिन में हम ऑटोनॉमी पर्व में आए हुए हैं, तेरा वचन सुनना चाहते हैं। हम में से एक जन को तेरे वचन के गहराई में ले चल, समझने बूझने दे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने दे। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज के लिए 18 गया परमेश्वर का वचन जो हमें मिलता है वो तो लिखा गया है यूहन्ना रचित समाचार और उसका चौथा अध्याय पद संख्या 39 से 42। यूहन्ना 4 और उसका 39 से 42, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आपकी सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। मसीह से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऑटोनॉमी पर्व है। हम लोग बीते साल 2019 में 100 वर्षीय ऑटोनॉमी पर्व मनाया बहुत ही धूमधाम से, और इस तरह से पिता परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति महिमा किया। जबकि हम अपनी कलीसिया के इतिहास को देखते हैं तो इस प्रकार का पाते हैं, मिशनारियों ने हमारे क्षेत्र में आया और इस तरह से सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन तब शुरू में हम देखने को पाते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन तब आगे चलते हुए जरूरी सुसमाचार का प्रचार अच्छा फल लाया और इस तरह से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, पवित्र बपतिस्मा लिया और इस तरह से वे कलीसिया का सदस्य बन गए। होते होते हम देखने को पाते हैं कि बहुत संख्या में लोग मसीही बनते हैं। मास मूवमेंट के माध्यम से हम देखने को पाते हैं लोग गांव-गांव सुसमाचार प्रचार सुनते हुए वे मसीह को ग्रहण करते हैं और इस तरह से दिन प्रतिदिन मसीहियों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन तब विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण से हमारे मिशनारियों को इस संसार हमारे इस क्षेत्र से जाना पड़ता है। आज इस कारण से हम सबों को अनाथ छोड़ते हैं और ऐसी हालत में हम देखने को पाते हैं कि हमारे बीच में जबकि चरवाहा ना हो तो ऐसे समय में बहुत ही मुश्किल हुआ। तो प्यारे भाई बहन, आज के वचन में हम देखने को पाते हैं कि यीशु एक रोज यहूदिया छोड़ करके गलील को चलते हैं और वो सामरिया हो करके उसको जाना आवश्यक था। और इसलिए वह सुखर नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहाँ था। और कुआं के पास यीशु बैठते हैं, थका मंदा है, भूखा प्यासा है। प्यारे भाई बहन, ऐसे समय में एक सामरी स्त्री उसके पास आती है, जल भरने के लिए उस कुआं के पास आती है। और इस तरह से हम देखते हैं जबकि आती है तो यीशु ने उसको पानी मांगता है। ऐसे समय में सामरी स्त्री उसको जवाब देती है, तो यहूदी हो करके मुझे कैसा पानी मांग सकता है। प्यारे भाई बहन, हम देखने को पाते हैं किस प्रकार यहाँ
यीशु उसको जवाब देता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। लेकिन तब स्त्री यहाँ जवाब देती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। हम देखते हैं यीशु यहाँ उसको उस जल के विषय में नहीं बोलता है, लेकिन तब आत्मिक जल के विषय में उसको बताता है। और यीशु उसको कहता है, जो कोई इस जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसे हालत में यीशु को स्त्री कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतने दूर आऊँ। ऐसे समय में यीशु उसको कहता है, अपने पति को यहाँ बुला ला। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ स्त्री जवाब देती है कि मैं बिन पति की हूँ। लेकिन हम देखने को पाते हैं कि उस स्त्री 5 पति कर चुके थे और उसको यीशु बताता है। और ऐसी हालत में हम देखने को पाते हैं उसको आश्चर्य होता है किस प्रकार ये व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और इसलिए वो उसको सवाल करती है, क्या तू अशभक्ता है? हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो यहाँ हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु उसको सब कुछ जबकि बता देता है, ऐसे समय में जरूर ही उसके ऊपर विश्वास वो करती है और इस तरह से अपना गांव चली जाती है और यीशु के बारे में गांव वालों को जमा करते हुए बताती है और कहती है, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। और इसलिए जब ये सारे सामरी उसके पास आए, मैंने हम यहाँ देखने को पाते हैं किस प्रकार सामने लोग उसका सुनते हुए उसका विश्वास करते हैं और सब कोई यीशु के पास आते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके गांव वो जाए। और उनका रिक्वेस्ट को हम देखने को पाते हैं किस प्रकार यीशु सुनता है और 2 दिन तक वहाँ रहता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर का वचन सुनने लगते हैं और यीशु को जगत का उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं। प्यारे भाई बहन, हम यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने भी यीशु को जगत का उद्धार करता करके स्वीकार किया। लेकिन हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार उनके बीच में जबकि समस्या आई, अर्थात विश्व युद्ध के कारण से हम देखने को पाते हैं मिशनरी उनको छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे समय में उनके लिए बहुत तकलीफ होती है और ऐसी हालत में हम देखने को पाते हैं कि प्यारे भाई बहनों, आगे चलते हुए किस प्रकार हमारी कलीसिया ऑटोनॉमी कलीसिया घोषित होती है। वे अपने ऊपर में सब कुछ लेते हैं, अर्थात आत्म शासन का भार, आत्म पालन का भार और आत्म सुसमाचार प्रचार का भार।
और इस तरह से हम देखने को पाते हैं, जब भी कि हम देखने को पाते हैं कि उनके साथ में गरीबी है, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, तो किस प्रकार वे अपने कलीसिया की देखभाल कर सकते हैं और किस प्रकार समाचार प्रचार करने के लिए लोगों को भेज सकते हैं आदि। और ऐसी हालत में हम देखने को पाते हैं वे ऑटोनॉमी घोषित करते हैं और इस तरह से हमारी कलीसिया ऑटोनॉमी कलीसिया घोषित होता है। तो प्यारे भाई बहन, आज के इस वचन में हम देखने को पाते हैं कि सामरियों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में गवाही देते हैं। और इस तरह से आज इस वचन के माध्यम से हम पाते हैं, हम भी जबकि यीशु को ग्रहण किए हैं, हम भी जबकि उस पर विश्वास करते हैं, और जबकि विश्वास करते हैं ना केवल हम लेकिन तब दूसरे कोई भी विश्वास करें, इसलिए हम भी दूसरों के सामने गवाही बने। आज देखने को पाते हैं कि इस प्रकार इस सामरी स्त्री अचानक जबकि उसके साथ में मुलाकात होती है, और जबकि उस सामरी स्त्री को उसके जीवन के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले हम देखने को पाते हैं वो आश्चर्य करती है, लेकिन तब बाद में वो हर माने मान लेती है कि यही जगत का उद्धार करता है। और इस तरह से हम यहाँ देखने को पाते हैं अपना गांव जाती है और गांव में जा कर के अपने भाई बहनों को बताती है, और इस तरह से सब कोई सुन करके वे विश्वास करने लगते हैं, यीशु के पास आते हैं और यीशु से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनका गांव जाए। और इस तरह से यीशु भी उनका निमंत्रण को सुनता है, वहाँ 2 दिन तक रहता है और उनको सुसमाचार सुनाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम सब पापी हैं, हमें छुड़ाने और बचाने के लिए उद्धारकर्ता का जरूरत है, और जबकि हम उस पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। इसके बारे में वे सुनने को पाते हैं, और इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि किस प्रकार वे यीशु को ग्रहण करते हुए प्यारे भाई बहन पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि आज हम जबकि ऑटोनॉमी कलीसिया में हैं, और जबकि हमारे पुरखों ने ऑटोनॉमस कलीसिया का घोषणा किया, और इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि हमारे पुरखों के जीवन में हर प्रकार की समस्या आई, फिर भी वे अपने विश्वास में स्थिर रहे, और अपने विश्वास में स्थिर रहते हुए यीशु की संगति में रहना हरदम पसंद किया। और इसी कारण से जब भी की गरीबी है, जब भी की हर प्रकार की समस्या है, फिर भी हम देखने को पाते हैं इस कठिन भार को वे उठाते हैं और हमारी कलीसिया को एक आत्मशासित कलीसिया बनाने में योगदान देते हैं। आज इसलिए हमारे जीवन में देखते हैं कि हर प्रकार की समस्या है, रोग और दुख है, फिर भी आज जबकि हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर न पड़ जाए, हमारा विश्वास प्राण देने तक ठहरने पाए, तो जरूर ही दूसरों को भी जीत सकते हैं, और वे भी यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। और इस तरह से जबकि अपना कदम बढ़ाते हैं तो आज इस सामरी स्त्री के अनुसार हम भी दूसरों को जीत सकते हैं, और वे भी इस मसीह को ग्रहण करते हुए उस उद्धार को पा सकते हैं। इसलिए हम इस घोषणा एवंगेलिकल लूथरन कलीसिया में रहते हुए अच्छी तरह से अपना काम करें, और इस तरह से
यीशु हमारा उद्धार करता है, इसकी गवाही हम दूसरों को दे सके। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरा वचन हम सबको सुनने दिया। हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारी कलीसिया ऑटोनॉमस कलीसिया घोषित हुआ। ऐसी परिस्थिति में वे उस लायक नहीं थे, लेकिन तभी विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने के नाते और आत्मा की अगुवाई में आते हुए जरूर ही उन्होंने हमारी कलीसिया को चलाने के लिए कदम बढ़ाया और कलीसिया को मजबूत रखा। और आज कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार होता है और पिता परमेश्वर लोगों ने आगे चलते हुए जैसा कि उस समय यीशु को ग्रहण किया कि वो जगत का उद्धार करता है। आज इस ऑटोनॉमस कलीसिया का जबकि हम सदस्य हैं, हम भी भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हुए भी हम अपने विश्वास में स्थिर रहें और विश्वास में दूसरों को भी स्थिर करने पाए। इसलिए तो सबों के साथ बढ़ाते हुए सबों की अगुवाई आप सहायता कर मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होता है, मन हृदय की रक्षा करेगी। अब आमीन।